बहुत ही हॉट हॉट गर्मा गर्म ऑब्जेक्टिव है और सारे चैप्टर से निकाला गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप इसमें से 22 सही कर लेते हो या नहीं याद है तो याद कर लेना। अगर 22 सही है तो समझो मेरे भाई कि आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त है। अगर नहीं है ना तो बहुत डर है, क्योंकि सारा PYQs क्वेश्चन है। मतलब 27 में 16 क्वेश्चंस PYQs हैं, बाकी सारे चैप्टर से जो मुझे लगा है वो मैंने उठाया है, ईमानदारी से बता रहा हूँ। जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? जायसी जी का जन्म जो था ना वो मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्या बोलते हो? सारे क्वेश्चंस बेहतर तरीके से करेंगे, ठीक ना। जायसी किस तरह के कवि थे? जायसी जी कैसे थे? भक्त कवि थे। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक ना। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक एक सवाल करूंगा, मुझे लगता है कि 6 से 7 मिनट में निपट जाएगा ये पूरा वीडियो, है ना। जायसी के पिता का क्या नाम था? जायसी जी के पिता का नाम था शेख ममरेज। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना लाडलो, ठीक है। बहुत मेहनत लगी है इस चीज़ को, है ना, कंप्लीट करने में, बनाने में, तो आई होप आप मदद करोगे। 4 नंबर सवाल करते हैं। जायसी थे, धनवान थे, पहलवान थे, फकीर थे, यानी कि जायसी जी कैसे थे? तो जो जायसी जी थे ना फकीर थे, यानी सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, वात्सल्य के विषय में अद्वितीय कवि किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है मेरे भाई? तो कहा गया है सूरदास को। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपका बहुत बढ़िया होगा। एंड अगला सवाल है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? तो कृष्ण भगवान नंद की गोद में, यानी अपने पिताजी के गोद में बैठ के भोजन कर रहे थे, नंद बाबा के गोद में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा यार ऑब्जेक्टिव करने में, ठीक ना, क्योंकि ये बेस्ट चैनल है आपके लिए। मैं बता सकता हूँ VVI लेकर आता हूँ, इंपॉर्टेंट लेकर आता हूँ। मैं दावा ठोक के बोलता हूँ कि मेरे से सारे वीडियोस कर लो। एग्जाम में तुम्हारे पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव सही नहीं हो गए ना तो आके मेरे से बोलना। सूरदास किस धारा के कवि थे? सूरदास कृष्ण सर, यानी कि कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे, तो कृष्ण शरय, अच्छे से याद रख लो बस। अगला सवाल जो है मेरे भाई, अगला सवाल कह रहा है, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को सूचना दी जाती है। प्रथम पद में कृष्ण भगवान को सूचित किया जाता है, सूचना दी जाती है भोर होने की। तो ये सूचित भी किया जाता है, माँ जगा रही है लेकिन वो जग नहीं रहे हैं। तो बी नंबर का ऑप्शन उनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एंड अगला सवाल है जो कि 9 नंबर का सवाल है, कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? महाराजा मान सिंह, मान सिंह होना चाहिए था, टोडरमल या सूरदास या नाभादास। तो 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सूरदास, यानी सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला सवाल जो कि 10 नंबर का सवाल है, कौन सी रचना तुलसीदास की है ना। तो विनय पत्रिका तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, तो बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एंड अगला जो 11 नंबर का सवाल है, कौन सी तुलसीदास की नहीं है? यानी कि इसमें से कौन सी रचना जो है तुलसीदास की नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, प्रभावती मंडल, है ना, बैराग्य संदीपनी, आखिरी कलाम या कवितावली। तो आखिरी कलाम तुलसीदास ने नहीं लिखा है, तो अच्छे से याद रख लेना, ठीक ना मेरे भाई। अगला सवाल जो कि 12 नंबर का सवाल है, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? यानी रामचरित्र मानस में जो उसका प्रधान रस है ना, भक्ति रस, यानी भक्ति के बारे में बात करी गई है, भक्ति के बारे में बताया गया है। तो अच्छे से आपको याद हो रहा होगा सारे क्वेश्चन। कितना प्यार तरीके से कराता हूँ यार, फिर भी आप सब फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को बता लो, क्योंकि आपका फ्यूचर का सवाल है। लाओगे नंबर तो मेरा भी नाम रोशन होगा, इसलिए काफ़ी मेहनत करता हूँ। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? पति विचार है तो पत्नी भावना है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14 नंबर सवाल कह रहा है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वो राक्षसी बन जाती है। यह कथन किसका है? यानी यह बात किसने कहा दी कि औरत राक्षसी बन जाती है? तो यह बात कही थी प्रेमचंद्र ने। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला सवाल जो 15 नंबर का है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? किसने अपने अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो गांधी जी ने। अच्छे से याद रख लेना, ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला सवाल है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? दिनकर जी की पहली जो कविता थी 1925 में प्रकाशित हुई थी, पब्लिश हुई थी। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला, अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? अज्ञे जी का जन्म हुआ था लाडलो 7 मार्च 1911। बी नंबर का ऑप्शन सही है। 7 मार्च 1911, बी नंबर का ऑप्शन सही है। अज्ञे जी का निधन कब हुआ था? अज्ञे जी का निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987। सी नंबर का ऑप्शन सही है। अब सी नंबर का ऑप्शन सही है, 4 अप्रैल 1987।
दो दो तीन तीन बार बोलो। अगर आपको लगता है ना कि ये वीडियोज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है तो भाई सब्सक्राइब करो, है ना। बस 6:30 बजे 8:30 बजे शाम में जोड़ो। अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था? अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय बिहार के अंदर पड़ता है। तो सिमरिया गांव का नाम था, अच्छे से याद रख लेना, है ना। बेगूसराय जिला है बिहार के अंदर जो पड़ता है, अच्छे से याद रख लेना। और अगला सवाल है, अज्ञे जी का मूल निवासी, मतलब अज्ञे जी मूल निवासी थे कहाँ के, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो करतार नगर पंजाब के। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल है जो कि 21 नंबर का सवाल है, चातकी किसके लिए तरसती है? तो चातकी स्वाति के एक नक्षत्र के लिए तरसती है, यानी एक बूंद के लिए। तो स्वाति नक्षत्र के पहले बूंद के लिए तरसती है, तो चातकी है। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलो, चातकी एक पक्षी है यार, अच्छे से याद रख लेना। जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो जयशंकर प्रसाद ने खड़ी बोली में काव्य रचना की है, यानी कि 22 नंबर का आंसर सी सही होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल है जो 23 नंबर का सवाल है। कह रहा है कि तुमुल कुलाल कलह में कमायनी किस सर्ग से ली गई है? तो तुमुल कुलाल कलह में निर्वेद सर्ग से कमायनी ली गई थी, तो निर्वेद हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, वैसे मैं क्वेश्चन को घुमा के बोल देता हूँ। तो मेरे वर्ड पे आप अगर ध्यान देते हो तो आप अपने बोर्ड में अच्छे से तैयारी करोगे। देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन लगते थे मेरे भाई? तो पिता थे, या अच्छे से याद रख लेना। देवी प्रसाद साहू जयप्रकाश के कौन थे? तो पिता थे। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला सवाल देख लो 25 नंबर, भगत सिंह को तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हो गया था? भगत सिंह जो थे उनका मोह भंग हो गया था महात्मा गांधी से, कब हो गया था? तो 1922 में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला 26 नंबर सवाल है, भगत सिंह के चाचा के क्या नाम था? तो भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? अजीत सिंह। बी नंबर का ऑप्शन सही है। एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक ना। 27 ही क्वेश्चन ले रखा है हमने। भगत सिंह प्रभावित थे किससे? फ्रायड से, ठीक ना। फ्रायड नाम का एक व्यक्ति था, उससे बहुत ज़्यादा ये प्रभावित थे। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सो उम्मीद कर सकता हूँ आप डेली जुड़ोगे शाम में 6:30 और 8:30 बजे। बेस्ट ऑफ लक लाडलो, है ना। सारे वीडियोस देखो और इम्पोर्टेंट वाले होते हैं सारे के।